सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और नीला सलाम साथियों। जय संविधान, जय भारत। सम्मानित साथियों, देश को आज़ाद हुए लगभग 76 साल हो गए, लेकिन आज तक जो अपना इतिहास रहा है 1942 और 43 का जो द्वितीय विश्व युद्ध रहा, उस समय भारत में बहुत सारे सैनिक हुआ करते थे। उसी समय अंग्रेज़ों ने एक रेजिमेंट तैयार किया था। अंग्रेज़ों ने रेजिमेंट तैयार किया था, जिस रेजिमेंट का नाम था 1943 में इसका स्थापना हुआ था। उस रेजिमेंट का नाम था चमार रेजिमेंट। हालांकि क्या हुआ कि चमार रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया गया, आज अस्तित्व तक नहीं है देश में। जबकि सबसे खूंखार लड़ाइयों में से लड़ाई लड़ी है द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ये इतिहासकार गूगल आप करके देख सकते हैं, या किताबें बहुजन समाज के लोगों को पढ़ के देख लीजिए। हालांकि हमारे इतिहास को दबाया गया है, छुपाया गया है, ताकि हम लोग अपना इतिहास को ना जान सके। इसलिए आपको मैं बताता हूँ कि जब तक बहुजनों की बुक नहीं पढ़ेंगे, बहुजन नेताओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बहुजन महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको अपना इतिहास नहीं पता चलेगा। 1943 ईस्वी में स्थापना होती है और जापान के सैनिकों के साथ युद्ध करता है। बर्मा देश जो था उसके खिलाफ, वहाँ जापान के कोहिमा में, नागालैंड में, तमाम ऐसे देश में जो विदेशी मुल्क के सैनिकों के साथ युद्ध लड़ा चमार रेजिमेंट, और सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक लड़ा और जीत भी चुका था। तो अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा भरोसा हो चुका था। जिसे अछूत समझा जाता था, वो एक बहादुर जाति था, ना कि कमज़ोर ताकतवर जाति था, शक्तिशाली जाति था, उसे अछूत कहा जाता था। लेकिन क्यों आखिर 1943 के बाद 1946 में आखिर क्यों चमार रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया? सम्मानित साथियों, चमार रेजिमेंट का समाप्त करने का एक ही कारण था। आज़ाद हिंद जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का कार्य कर रहा था, और चमार रेजिमेंट को बनाने वाले अंग्रेज थे, स्थापना करने वाले। हालांकि पूरे सैनिक हमारे थे, लेकिन उसने उनके द्वारा, क्योंकि देश गुलाम था, तो आज़ाद हिंद जो फौज थी उसके खिलाफ लड़ने के लिए उकसाने वाला अंग्रेज सरकार जब तैयार होते हैं, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ लेता था, लेकिन अपने देश के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कौन? वही रेजिमेंट जो चमार रेजिमेंट। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने उसको किसी भी तरह से उसको अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। हालांकि उससे पहले 1818 में भीमा कोरेगांव 1800 वो उसका काम कुछ और था, इसका काम कुछ और था। दोस्तों, उसके बारे में अगर तुलना करेंगे तो भीमा कोरे महार रेजिमेंट और एक चमार रेजिमेंट दोनों अलग अलग है। जो चमार रेजिमेंट है वो बहादुर थी, उससे कई गुना। चमार रेजिमेंट कभी देश के अपने लोगों से झगड़ा नहीं किया, बल्कि विदेशियों को भगाया, जापान के जब सैनिकों को भगाया, नागालैंड में युद्ध हुआ, जहाँ जहाँ पे उसका अस्तित्व बना था वहाँ से उसको अस्तित्व को ख़त्म करने का मेन काम जो किया है वो चमार रेजिमेंट किया। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी, हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी को बनाए थे कमांडर आज़ाद हिंद फौज का, और उनके खिलाफ लड़ने के लिए चमार रेजिमेंट को तैयार किया ये जो आपका अंग्रेज सरकार था। उन्होंने, अंग्रेज सरकार ने कहा कि तुम्हें आज़ाद हिंद के खिलाफ से लड़ना पड़ेगा, आज़ाद हिंद से लड़ना पड़ेगा। लेकिन आज़ाद हिंद के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। चमार रेजिमेंट के जो लड़ाकू वीरों और थे वो मना कर दिए। इसी
गुस्से में कहिए या कंपटीशन में कहिए, आ करके अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। हालांकि बहुत बहादुर थे चमार रेजिमेंट के पहलवान, और बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ जीते जो अंग्रेज़ हार जाते थे। अंग्रेज़ के पास क्या हथियार नहीं था, फिर भी जहाँ हार जाते थे वहाँ चमार रेजिमेंट के लोगों को, चमार रेजिमेंट के सिपाहियों को मैदान में उतारते थे, और चमार रेजिमेंट उस लड़ाई को जीत जाते थे। सम्मानित साथियों, अब इसी देश में 76 साल से देश आज़ाद होके हो गया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन पिछले प्रथम टाइम के बड़े भाई ही कहूँगा, क्योंकि बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे नेता भी हैं, हम उनको अपना आदर्श भी मानते हैं। तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया, आवाज़ उठाए हैं और लोकसभा अध्यक्ष के सामने उन्होंने प्रस्तावना रखा है, अपना प्रस्ताव रखा है। बहुत ही जबरदस्त। सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए, और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है।